जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक ज़बरदस्त सेशन लेने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा छठा सेशन है वैसे तो, लेकिन अगर नंबरों के हिसाब से देखें तो हमारा 5वां ये वीडियो है रीजनिंग के ऊपर। साथियों, ये जो हम सेशन बना रहे हैं ये सब बिगिनर को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी अभी प्रारंभ किया है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपने सेशन बना रहे हैं। इस श्रृंखला में हम रीजनिंग को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की ओर। तो साथियों, समझते हैं शब्द संरचना होता क्या है। शब्द संरचना को इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन भी कहा जाता है। यदि मैं आपके सामने एक स्पेलिंग लेता हूं, जैसे कि ए, ई, सी, डी, बी, जी। साथियों, आपकी स्पेलिंग कोई अर्थपूर्ण शब्द बना भी सकती है, नहीं भी। इसी प्रकार से कोई अननोन मीनिंग आपको दे दी जाएगी और शब्दों के साथ खेलना इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है। हमसे प्रश्न किया जाता है कि कोई भी 4 विकल्प हमें दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। इसमें 4 स्पेलिंग होंगी, वे भी अननोन हो सकती हैं। उसका कोई भी अर्थ निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन स्पेलिंग का प्रयोग करके, शब्दों का प्रयोग करके यह हमारी मीनिंग इसमें निकलती है अथवा नहीं निकलती है। मतलब कि जो 4 विकल्प में हमें यहाँ कुछ मीनिंग दी गई होंगी, वह इन शब्दों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है। किस प्रकार से हमें इस चैप्टर में प्रश्न दिए जाते हैं। तो साथियों, क्वेश्चनों के माध्यम से प्रश्नों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें दिया है हमें एग्जामिनेशन। एक शब्द दिया है, मतलब कि इंग्लिश के कुछ वर्ड दिए हैं, एग्जामिनेशन हमें दिया है। हमें 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प नंबर ए है एनिमेशन, विकल्प नंबर बी है एग्जामिनर, विकल्प नंबर सी है एनिमल और विकल्प नंबर डी है नेशनल। तो साथियों, हमें बताना है कि इस शब्द का प्रयोग करके इनमें से कौन सी स्पेलिंग बनाई जा सकती है। कौन सी, मतलब कि इसका प्रयोग करके इन चारों में से हम कौन सी बना सकते हैं, यह हमें इसमें बताना है। हम देखते हैं साथियों कि ई हमारा है, एक्स है, ए यह भी है, एम है, आई यह भी है साथियों, एन भी है। लेकिन यहाँ फिर से ई आ गया, अर्थात इसमें 1 और 2 ई आया है साथियों। यदि हम अपनी दी हुई मीनिंग में देखें तो एक ही दिया हुआ है हमें, अर्थात यह स्पेलिंग हम इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते। अब हम अपने विकल्प, नीचे वाले विकल्प को चेक करें। यहाँ एन दिया है तो इसमें भी एन है, ए है तो इसमें भी ए है, टी है तो साथियों यहाँ टी है, आई है, आई भी है, एन भी है, डबल ए भी है। लेकिन साथियों, इसमें एल दिया है हमें लास्ट में, और इसमें कहीं भी हमें एल नहीं दिया, अर्थात यह स्पेलिंग भी हम नहीं बना सकते। यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। यदि हम विकल्प नंबर सी को चेक करते हैं, यहाँ ए दिया है तो इसमें भी ए है, एन तो इसमें एन है, आई भी है, एम भी है, ए फिर से ए डबल ए है तो डबल ए इसमें भी दिया है। लेकिन इसमें भी अंत में हमें एल दिया गया है, जो कि हमारी स्पेलिंग जो हमें दी थी शुरू में उसमें नहीं है, अर्थात यह भी हम नहीं बना सकते। 3 हमारे विकल्प कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा साथियों। आइए इसे भी चेक करते हैं। हमने पाया ये है, यहाँ भी ये है, एन यहाँ एन है, आई भी है, एम भी है साथियों, ए फिर से है, डबल ए है तो डबल है साथियों इसी में भी, टी है, टी भी है, आई है, ओ एन ये रहा, अर्थात ए विकल्प हमारा सही होगा। इसी का प्रयोग करके हम यह स्पेलिंग बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में प्रश्न अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई एक मीनिंग दी है और हमें 4 विकल्प दिए हैं। हमें बताना है कि इसका प्रयोग करके हम कौन सी मीनिंग अपनी बना सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। हमने विकल्प ए से लिया, यहाँ पर टी है, यहाँ भी टी है, यू है, यहाँ भी यू है, टी है फिर से तो यहाँ फिर से टी दिया है, ओ भी दिया है, यहाँ आर है तो यहाँ भी साथियों आर है, अर्थात यह स्पेलिंग हमारी बनाई जा सकती है। अब हम विकल्प बी को चेक करते हैं।
साथियों वैसे तो आप चाहे तो नहीं कर सकते, अपनी इच्छा होती है। जब हमें पहले ही विकल्प मिल गया तो हम इसे चाहे तो स्किप करके और क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फिर भी आप चेक करके देख लीजिए। यदि पी देखना चाहो तो पी है, ओ है, एन भी है, डी, लेकिन इसमें डी साथियों कहीं नहीं दिया, अर्थात यह विकल्प हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आर दिया है, यहाँ भी आर है, ई है, ई है, लेकिन इसमें साथियों कहीं भी क्यों नहीं दिया हुआ, अर्थात यह स्पेलिंग भी हमारी गलत होगी। इसी प्रकार यदि चेक करना चाहूँ, यहाँ आर है तो आर है, ई इसमें भी ई है, टी साथियों टी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, आर इसमें साथियों डबल आर आ गया, लेकिन इसमें सिंगल आर दिया था, अर्थात यह स्पेलिंग भी हम नहीं बना सकते। साथियों जब आपको विकल्प ए सही मिल गया था तो हमें ये चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, यह समझाने के लिए था। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस बार हमें कोई एक स्पेलिंग दी गई है, कोई एक शब्द है हमें बताना है का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। पीछे हमने बताया था कि कौन सा शब्द प्रयोग करके बनाया जा सकता है। आपके टाइप चेंज है, आपके हमें बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आइए चेक करते हैं। हमें पता है यहाँ आर दिया है और यहाँ भी आर है, ई है तो यहाँ भी ई है, पी है, फिर ई देखा हमने तो ई भी है, एन तो यहाँ एन है और टी यहाँ टी है, अर्थात यह प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब हम विकल्प बी के पास पहुंचते हैं। पी दिया है, पी साथियों यह रहा, ए भी है, आई इसमें साथियों कहीं नहीं दिया, अर्थात यह प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यही विकल्प हमारा सही होगा। आगे विकल्प को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो आगे डायरेक्ट बढ़ सकते हो। समझाने के लिए मैं आपको फिर से चेक करके बताता हूँ। यहाँ सी दिया है तो यहाँ भी है, यहाँ ए है, आर है, पी ये रहा साथियों, ई ये रहा और टी, अर्थात यह भी बनाया जा सकता है। यदि इसे चेक करें तो यहाँ एन दिया है तो एन ये रहा, ई ये रहा, सी साथियों सी प्रारंभ में दिया है, टी ये रहा, ए ये रहा, आर भी यह रहा, अर्थात ये तीनों स्पेलिंग हमारे जो तीनों शब्द हैं ये है इन अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। यह विकल्प नंबर बी है जो कि इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, अर्थात यही हमारा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें फिर से यही बताना है कि अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों फिर से हम चेक करते हैं। आर हमारा यह दिया है, आर भी दिया है, आई दिया है, एफ ये रहा, टी ये रहा, अर्थात यह स्पेलिंग भी बनाई जा सकती है। आर डबल ओ एफ दिया है हमें रूप, तो यहाँ डबल ओ ये रहा, आर भी दिया है साथियों, इसमें एफ और एफ भी दिया है, अर्थात यह दोनों स्पेलिंग बनाई जा सकती है। अब हम विकल्प नंबर सी को चेक करते हैं। यहाँ एफ दिया है साथियों, एफ भी दिया है हमें, ओ दिया है, आर भी दिया है, टी साथियों टी भी दिया है, अर्थात हमारा यह विकल्प भी बनाया जा सकता है। तो निश्चित ही हमारा विकल्प नंबर डी साथियों सही होगा। यह विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि हमसे नहीं पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आइए इसे चेक करते हैं। हमने पाया पी यहाँ दिया है तो पी भी दिया है, ओ आर टी आई, अब हमें सी दिया है साथियों, जबकि इसमें कहीं भी आपको सी नहीं दिया, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा। यह इन शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आइए इसके नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से और टाइप इसमें दिया जाता है। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है निम्नलिखित अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। हमें कोई अननोन स्पेलिंग दी गई है, कुछ ये शब्द दिए हैं, कुछ अक्षर दिए हैं साथियों, इनके नीचे कुछ कोडिंग की गई है। तो हमें ऐसा एक विकल्प चुनना है जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए साथियों। तो आइए करते हैं इसे करने के लिए हमें जैसे कि वन दिया है तो वन का कोड क्या है, तो जी का कोड 1 होता है, इसके नीचे हमने जी लिख लिया साथियों। यहाँ हमें 3 दिया है और 3 किसका कोड है, ए का, तो हमने ए लिख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ 2 दिया है, 2 किसका कोड है, टी का साथियों, तो हमने टी यहाँ लिख लिया। अब हमें पाया 6 है तो 6 किसका कोड है, एम का, हमने एम लिख लिया। इस बार हमें 4 दिया है, 4 ई का कोड है तो ई लिख लिया।
5 दिया है साथियों, तो 5 हमारा एन का कोड है, हमने एन लिख लिया। अब हम चेक करते हैं क्या यह कोई ऐसा शब्द बन गया है जिसका कि एक अर्थ निकल सकता हो। हमने पढ़ा GATMEN, ऐसा हमने इंग्लिश वर्ड वाला में अपना कोई भी शब्द नहीं पढ़ा। अब हम विकल्प बी को चेक करते हैं। यहाँ सबसे प्रारंभ में 6 दिया है और 6 एम का कोड है, तो हमने यहाँ एम लिख लिया। अब 3 पाया हमने, तो 3 ए का कोड होता है। 5 किसका कोड है? एन का। यहाँ है आई, यहाँ साथियों 1 दिया है, तो 1 किसका कोड है? जी का, हमने जी लिख लिया। यहाँ 4 है, 4 किसका कोड है? ई का। यहाँ 2 है साथियों, और 2 किसका कोड है? टी का। अब हम देखते हैं क्या यह कोई अर्थपूर्ण शब्द बन गया। हमने पाया MANGET, MANGET, मंजीर। देखते हैं अगले विकल्पों को चेक करके, शायद यही बैठ जाए कोई सुटेबल। यहाँ 1 दिया है, तो 1 जी का कोड है। 3 दिया है, 3 साथियों ए का कोड है। यहाँ दिया है 2 टी का कोड है। 5 एन का कोड है। 4 ई का कोड है। ये 6 एम का कोड है। GATNEM, यह भी कोई सुटेबल शब्द नहीं बन रहा। अब हम विकल्प नंबर डी की कोडिंग करते हैं। यहाँ 6 दिया है, हमने एम लिख लिया। 3 है, 3 पे है हमारा ए। हमें 1 दिया है, 1 है जी। 5 है एन का, और 4 है ई का। 2 है टी का। हम देखते हैं MAGNET, मैग्नेट, अर्थात साथियों विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। MAGNET, मैग्नेट, जो कि एक अर्थपूर्ण हमारा शब्द बन गया है, अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। आशा करता हूं आप इस प्रकार को समझ गए होंगे। यह हमारा तीसरा टाइप था। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमें फिर से बताना है, निम्नलिखित अक्षरों की संख्याओं का इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। इससे पिछला प्रश्न भी हमारा इसी पर आधारित था। तो साथियों पहले हमने कोडिंग कर ली थी, जिसके ये कोड है वे अक्षर हमने इनके नीचे लिख लिए थे, और हमने देख लिया था कि कौन सा हमारा अर्थपूर्ण शब्द बना रहा है। या फिर साथियों यह आपको जो अक्षर दिए गए हैं, आप माइंड में सोचना कि क्या इनका प्रयोग करके कोई ऐसा शब्द है जो आपने कहीं सुन रखा है, मतलब कि पहले से आपकी मेमोरी में है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह पुलिस को रिलेट कर रहा है। POLICE, मतलब कि पुलिस बन रहा है साथियों। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पहले लिख लिया POLICE साथियों। अब हमें पता है P किसकी कोडिंग है? 2, P की कोडिंग 2 है। O की कोडिंग 5 है। L की कोडिंग 4 है। I की कोडिंग 1 है। C की कोडिंग 6 है, और E की कोडिंग दी है 3। तो साथियों हम देखेंगे 25, 41, 63 कोई विकल्प हमारा दिया है। 25, 41, 63 अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। आप इस प्रकार भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। या फिर अपना वही पिछला तरीका कि यहाँ 1 दिया है, 1 किसकी कोडिंग है? आई की, तो हमने आई लिख लिया। 4 की कोडिंग, वो 4 किसकी कोडिंग है? एल की। 3 ई की। 5 साथियों ओ की, और 2 पी की, और हमने पाया 6 सी की। हम देखते हैं ILEO कोई भी एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना, अर्थात यह विकल्प हमारा गलत होगा। फिर से हम यदि इसे करना चाहें, 2 पे हमें दिया गया है P, 5 का है O, 4 की है L, I, C, E। हमने पाया साथियों POLICE, पुलिस, अर्थात यह एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया है। इसी प्रकार आप अन्य की कोडिंग करके इसका अर्थ पता कर सकते हो और आंसर टिक करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हो। तो साथियों आज हमने 3 टाइप कंप्लीट किए हैं। इसका एक और टाइप है, आइए समझते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमें दिया है, यदि शब्द ESTABLISHMENT के पहले, चौथे, 8वें, 10वें एवं 13वें अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो P आपका उत्तर होगा। यदि एक भी शब्द नहीं बनता
तो एक्स आपका उत्तर होगा। साथियों इस चैप्टर के अंदर यह आपका चौथा टाइप है। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे बाहर आपको कभी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा। तो साथियों जो हमें दिया है पहले उससे हम शब्द बनाते हैं। हमें दिया है पहला, तो पहले हमें दिया है ई, हमने ई लिख लिया साथियों। फिर दिया है चौथा, तो हमने पाया 1 2 3 4 मतलब कि ए। इस बार हमें दिया है आठवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब एस। अब हमें दिया है 10वां, 8वें पे हमारा क्या था, एस था साथियों, एस। 9 10 मतलब कि एम की बात हो रही है। अब हमें दिया है 13वां, तो मतलब 10 11 12 13 मतलब कि टी की बात हो रही है साथियों। तो हमें ये शब्द दिए हैं, पहले हमें बताना है अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है कि नहीं। तो साथियों यदि हम इससे देखना चाहें कि कितने शब्द बनते हैं, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, यह हमें माइंड में सोचना है। हमने पाया एम ए टी ई एस, एक तो हम मैक्स बना सकते हैं इससे। और हम यदि देखना चाहें हम क्या बना सकते हैं साथियों, तो हम एक इससे स्टेम भी बना सकते हैं, एस टी ई ए एम। तो साथियों हमने पाया कि हम 2 शब्द इससे बना सकते हैं प्रयोग करके। और हमें दिया है यदि एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हो सकता है तो पी आपका उत्तर होगा, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथियों इस चैप्टर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।